हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक पैटर्न को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम कार्मिक पैटर्न्स ही होते हैं। कार्मिक पैटर्न क्या होते हैं? आपके माइंड में भी रहते हैं। सबसे पहला तो आपका डिवाइन फेमिनाइन का कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और एंड अप कब होता है? जब हेवी कर्मा होते हैं ना, तो फिर वहाँ पर अपार्ट होता है, वहाँ पर सेपरेशन आता है दोनों, क्योंकि सेपरेशन टाइम में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है कि नॉन ट्विन फ्लेम हो, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ हम ट्विन फ्लेम हैं। तो इसीलिए उन्हें ये लगता इसलिए भी होगा क्योंकि उनका लाइफ या बचपन से लेकर अब तक ट्रॉमेटाइजिंग लाइफ रही हो और इस बॉन्ड को इसी तरह से फील कर पाते हो। तो जितने भी तरह के उनके इश्यूज़ हैं, आपके इश्यूज़ में, यानी कि इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, जैसे भी रहे हैं, पूरी लाइफ जो है रोलर कोस्टर की तरह के एक्सपीरियंस रहा है। तो आप अपने माइंड में ये रखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, चाहे वो फिजिकल वायलेंस की हो या किसी और चीज़ की हो, तो ये शायद कार्मिक पैटर्न ही है, कार्मिक फेज ही है। ये भी हो सकता है अगर आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जुड़े हैं, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप में, और ये लग रहा हो, बाद में ये लगेगा कि नहीं नहीं ये तो फॉल्स ट्विन है। वैसे फॉल्स ट्विन कोई आदमी है तो उसको हम बोल नहीं सकते कि दिस इज़ माई फॉल्स ट्विन, इसको नाम नहीं दे सकते हैं, जस्ट ये इसे मेटामॉर्फिकली बोला जाता है। लेकिन बहुत सी जर्नी में, मतलब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव नेचर भी रहा हुआ होता है, बहुत कुछ उन्होंने देखा होता है। तो इस चीज़ से फिर वो स्पिरिचुअल जो उनके वो हैं इंक्लाइमेंट होती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है। जितना भी उनका नेगेटिव इश्यूज़ रहे, वो कार्मिक पैटर्न होते हैं, वो कार्मिक पैटर्न डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होते हैं। और ये चलिए वो सब कुछ हटता चला जाएगा, लेकिन कार्मिक पैटर्न कुछ आपके थॉट पैटर्न होते हैं। थॉट पैटर्न में ये आ जाता है कि अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट विथ डिवाइन मस्कुलाइन। तो जितने भी ट्रामेटिक इवेंट्स इनके साथ हुए हैं, किनके साथ? डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। तो ये सम टाइम होता है, किसी किसी के बहुत ही डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, तो वहाँ कोई अब्यूज़ नहीं होता, वहाँ किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होता, वहाँ किसी भी तरह की बदतमीज़ी नहीं होती है। लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कहीं ना कहीं दोनों होते हैं, तो तब ऐसा देखा जाता है। और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम भी होते हैं तो भी ऐसा देखा जाता है। पहले के केस में भी इसी तरह का होता था, लेकिन अब ट्विन फ्लेम्स कुछ ज़्यादा ही जागरूक होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे कार्मिक थॉट पैटर्न्स हैं। आपको और भी कुछ जानना हो तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जानना इन द सेंस कि आप कोई स्लॉट वगैरह बुक कराएं और फिर उसके बाद जानकारी लें। ऐसे तो ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो कितनों का मैं जवाब दे सकती हूँ। सभी कहते हैं कि मुझसे बात करनी है, तो कैसे मैं बात कर सकती हूँ? इंसान तो मैं एक ही हूँ, और इधर से एस्ट्रोलॉजी का काम, उधर से और भी सारे स्लॉट्स बुक रहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जितना भी बर्डन्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर है, एज ए ह्यूमन एक्सपीरियंस भी वो ले रहे होते हैं और अपनी लाइफ में एम्पलीफाई कर रहे होते हैं इसी तरह के ट्रॉमास को भी। ट्रॉमास को एम्पलीफाई वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने कर्मा को क्लिंज नहीं कर पाते हैं। तो मेन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मस्कुलाइन, दोनों ही एनर्जीज को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कितना ही टफेस्ट टाइम एक दूसरे के साथ बिताया हो या कितना ही टफेस्ट टाइम इन्होंने अपनी लाइफ में बिताया हो, आप दोनों ने मतलब अपनी लाइफ में पहले भी बिताया, तो उनको ये कर्मा क्लेंजिंग करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ ट्विन फ्लेम्स का ऐसा रहता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर बिल्कुल ही एडवांस्ड सोल कहकर आगे बढ़ते हैं, बनकर आगे निकलते हैं, तो उनका जितना भी बेटर वर्जन है वो पहले ही दिखने लगता है। तो इसीलिए कुछ लोगों को कोई चीज़ रेजोनेट करती है, किसी को नहीं करती है। राशि वगैरह और नक्षत्र भी आपके ऊपर असर डालते हैं, और आपकी दशा अंतरदशाएं भी इस पर असर डालती हैं। यानी कि सबसे पहले अगर कर्मा क्लेंजिंग की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन के कोई सा भी, चाहे कुछ भी लाइफ रही हो उनकी, लेकिन इवेंचुअली यूनियन में ही आना होता है। आपको यूनियन की फ्रीक्वेंसी में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, और वो मैच तभी हो पाएगा जब आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे अपने इनर वर्क पर। ये नहीं है कि हमें तो पता नहीं था तो हमने इनर वर्क छोड़ दिया तो इसलिए यूनियन नहीं हुआ। नहीं होना होगा तो वो किसी भी तरह से नहीं होगा, और होना ही होगा तो डिवाइन आपको पुश करेंगे कि चलो बैठो करो।
चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, मंत्र चैंट हो, व्हाटएवर। अब आप कहें कि हमारा धर्म ये है, वो है, इसमें ये नहीं करते, उसमें वो नहीं करते, तो जो भी कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। हीलिंग वर्क तो कर ही सकते हैं। शैडो वर्क्स आपके क्या हैं, वो जनरल राइटिंग लिखना तो किसी भी धर्म में मना नहीं है। आप खुद सेल्फ एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। छोड़िए, आप मत जाइए किसी के पास हीलिंग के लिए, मत कीजिए कोई हवन पूजन। आप सिर्फ वो कीजिए कि आप जनरल राइटिंग लिख कर, एनालिसिस कर कर खुद को तो अपने आप को पहचान सकते हैं कि नहीं। या हर बार कोई आपको उंगली उठाएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ये कमी है, नहीं। इसीलिए सबसे पहले कार्मिक पैटर्न दूर करने के लिए आपको अपने कार्मिक थॉट पैटर्न दूर करने होंगे। अपने डिवाइन मस्कुलाइन के कार्मिक पैटर्न दूर होंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से होंगे। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं, वो तो किसी के साथ है तो वो उसकी कार्मिक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कार्मिक ही हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी सोलमेट के साथ बंधे हुए हों और आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो आप फोर्सफुली अगर ये कहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैं आ गई हूँ लाइफ में, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो यहाँ आपके कर्मा आपके खराब होंगे। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो ट्विन फ्लेम है, हमें तो यूनाइट होना ही होना है, हम तो डेस्टाइन पार्टनर है। ज़बरदस्ती का गेम ये नहीं है। हर बार हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, हाँ अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, अगर उनके वाकई कार्मिक है तो कार्मिक को भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे वो तो बहुत तुम्हें दुख दे रही है, वो तो तुम्हें जेल भेजने के लिए उतारू है, उसे छोड़ दो, जल्दी करो। जल्दी कब कैसे करे कोई? जब तक कर्म बंधन उनका उनके साथ बंधा हुआ है, डिवाइन मस्कुलाइन का अपनी कार्मिक के साथ बंधा हुआ है, तब तक आप चाहे कितना ही फोर्स कर लें, कस्में दे लें, ये कर लें, कमिटमेंट मांग लें, ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने कर्मा थॉट पैटर्न उसको ठीक करें, कार्मिक थॉट पैटर्न को, अपने कर्मास को क्लिंस करें। धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म हम लोगों ने बनाए हैं, ऊपर से थोड़ी ना बनकर आया है, ठीक है ना। तो हमने बनाए तो आप कम से कम उस हिसाब से चलें, आपके धर्म में जो है उस हिसाब से करें। कहाँ कि बिना बात की लड़ाइयाँ करने से कुछ नहीं होता। धर्म की लड़ाइयाँ करने से ट्विन फ्लेम जर्नी जीतेगी नहीं, हारेंगे हारेंगे। जब भी हम किसी से आर्गूमेंट करते हैं, लड़ाई करते हैं, हारते ही हारते हैं, दोनों ही हारते हैं। ये नहीं होता कि एक पक्ष जीत गया, हारते हैं, रिश्ते टूटते हैं, खत्म होते हैं। तो रिश्ते हम जोड़ने के लिए आए हैं, प्रेम को हम प्रस्फुटित करने के लिए आए हैं। प्रेम सिर्फ DMDF के अंदर नहीं, एक DMDF है, एक DMDF ये है, तो क्या वो दोनों राइवलरी करेंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हमारी सोल देखो कितनी ज़्यादा इवॉल्व है, तुम्हारी थोड़ी कम है, तुम तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, हम तो देखो स्पिरिचुअल? ऐसा थोड़ी ना होगा। तो यानी कि फिर यहाँ पर भी स्पिरिचुअल ईगो आ गया और यहाँ पर भी आप लड़ ही रहे हैं। लड़ना ही है तो फिर तो 3D वर्ल्ड में ही रह लीजिए, फिर कोई काम नहीं है। तो मेन बात यही है कि आप अपने कार्मिक थॉट पैटर्न को ठीक करें, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के कर्म बंधन के लिए प्रे करें, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रे करें, ब्लेसिंग्स दें उनको, और दोनों का टीम वर्क फिर बनेगा कि हम दोनों एक दूसरे, जब दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं ना, उसके बाद भी छोटे मोटे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं एक दूसरे के। रीयूनाइट होने के बाद फिर भी आप कुछ ही महीनों में वो सारा कुछ रिजॉल्व हो जाता है। तो कर्म बंधन हर तरह से रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि टीम वर्क होने लग जाता है फिर आप दोनों का। यही तो बात है, फिर टीम वर्क होता है, फिर सोल वर्क होता है, फिर सोल जो पर्पस आप करते हैं या कुछ पैसा कमाने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो उसमें दोनों एक साथ ही एक ही इंटरेस्ट के हो जाते हैं। दोनों का एक ही तरह का इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आप दोनों का एक बड़ी हाईएस्ट पोस्ट पाना है, जॉब ही पाना है, तो वो आप दोनों का सेम रहेगा। दोनों का ये है कि जॉब ही छोड़ देना, हम जैसा क्या, तो हम दोनों जॉब ही छोड़ देते हैं। हम दोनों ने सोचा कि नहीं मकान बना तो नहीं बनाते हैं। तो आपका जो डिसीजन है तो दोनों का सेम रहेगा, ये बात है। पर 3D वर्ल्ड से ट्विन फ्लेम कनेक्शन का बिल्कुल ही अलग ही नाता है, मतलब 3D एंड 5D का बिल्कुल ही अलग है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी वीडियो देखना चाहेंगे? अधिकतर आप करंट एनर्जी ही देखते हैं, तो चलिए कल लेकर आऊँगी करंट एनर्जी ऑफ योर डिवाइन मस्कुलाइन। फिलहाल डिवाइन मस्कुलाइन का कर्म बंधन कट रहे हैं, कटने दीजिए, समय लगेगा, पेशेंस चाहिए। इसलिए तो कहती हूँ पेशेंस चाहिए ही चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।